शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना ही कम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु महाराज की कृपा और मेहर हम शब्दों में सच में बिल्कुल नहीं समझा सकते और ना ही किसी को बता सकते हैं। शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। गुरु महाराज की जो कृपा है ना, वो हम अपने सत्संग में बयां करते हैं। कोई भी संगत होगी, जब वो कोई सत्संग शेयर करेगी तो वो बहुत बड़ी मेहर ही होगी जो महाराज अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से उसके जीवन को रोशन कर देते हैं। हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि हम अपने परमात्मा के लिए ये करें, हम अपने परमात्मा का दरबार ऐसे सजाएं, हम अपने भगवान के लिए ये करें, वो करें। बहुत सारी बातें जो हमारे दिमाग में चलती हैं, चाहे वो लंगर प्रसाद से रिलेटेड है, चाहे कुछ भी, जो कुछ भी है। लेकिन आज जो अभी 2 दिन से गुरु महाराज मुझे एक सत्संग बार बार याद दिला रहे हैं, तो वो ज़रूर शेयर करूँगी। शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि मुझे मेरा गुरु, मेरा महाशिव पूर्ण गुरु के रूप में मिल चुका, और उसने ही अपने कहते हैं ना, अपने चरणों में बुलाया। मतलब जब कल्याण करना होता है ना, तो वो कैसे भी करते हैं। परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो काफ़ी समय हो गया अभी कुछ समय पहले कोई लास्ट ईयर की बात है, मेरे मन में एक भाव था कि मैं जो भी ओकेजन आ रही थी, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि मैं एक, कहते ना, अपने मंदिर में फूल तक नहीं चढ़ा पा रही थी। मतलब ऐसा व्यस्त किया हुआ था परमात्मा ने, और जिसको बोलती उसके पास टाइम नहीं। मतलब ये होता है सब उन्हीं की मर्जी से कि वो मुझे कुछ लेसन दे रहे थे, वो मुझे कुछ सिखा रहे थे। हो रहा था कुछ ऐसा। तो क्या हुआ कि पता नहीं कैसे, क्या, किस तरीके से, एक दिन मैं बैठी हुई थी गुरु महाराज के सामने, और पता नहीं आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं कहा गुरु महाराज, ऐसी सेंटी हो गई मैं बैठे बैठे। मैं कहा गुरु जी, मैं तो तुम्हारे चरणों में एक फूल तक नहीं चढ़ा पाती, और ये वो पता नहीं क्या क्या दिमाग में चले जा रहा था। कहते ना, इंसान है तो दिमाग में बहुत सारी बातें चलते हैं। और गुरु की मेहर देखो, पता नहीं कहाँ से, कैसे मंदिर से आया, या एक फूल जो गुरु ने मुझे दिया। तो बार बार यही मतलब बात दिमाग में डाल रहे थे कि फूल सूखा हुआ गमले में डाल दें, तो वही करने लगी। देखो, कार्य करना हमारी मर्जी होती है, लेकिन फूल देना या आशीर्वाद देना या जो कुछ भी है, वो सब महाराज की मेहर होती है। वो हमारे हाथ में नहीं है। सबका जो कुछ भी है, सारा कुछ हमारे परमात्मा के हाथ में है। तो उसमें एक गेंदे का पौधा निकल गया। धीरे धीरे काफ़ी सारे हो गए। तो मुझे नहीं लगा था कि इतने बड़े हो जाएंगे, या इसमें फ्लावर्स निकलेंगे, या मैं मतलब अपने गुरु के चरणों में चढ़ा पाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो चीज़ जो गुरु महाराज मुझे शायद सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे कुछ बाहर से खरीदना नहीं है। मतलब कहते ना, जो तुम्हारे मन में भाव आ रहे हैं, उस समय शायद मेरे मन में ये आ रहा था कि मेरे बालकनी में इतने फ्लावर्स आ जाएंगे जो मैं अपने गुरु को ऐसे ही मतलब रूटीन वाइज चढ़ाने लगूंगी। तो ऐसी ही कुछ बातें जो दिमाग में चल रही थी। मेरा मतलब यह है कि मेरा सत्संग जो है, वो पॉइंट समझने की कोशिश करना कि गुरु की उस समय जो आवाज़ थी वो मेरे दिल में, जो मेरे परमात्मा की आवाज़ आई थी, वो ये आई थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। और सही में
वो एक हुक्म था गुरु महाराज का, लेकिन हम उन बातों को, उन सब चीज़ों को थोड़ा ऐसे ही साइड में करके बस मन में ये करना है, मुझे ये करना है, वो चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो धीरे 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 जैसे बसंत पंचमी आई, बसंत आया, उसके बाद धीरे 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 उसमें बहुत सारे पौधे आ गए, उसमें फूल भी आ गए। और एक इतना बड़ा फूल आया गेंदे का, इतना सुंदर, और मैं उसे तोड़ू ही ना उसमें से। मैंने कहा गुरुजी अभी तो ये है काफ़ी बड़ा है, अभी तो मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि मैं इसको तोड़ूं। तो एक दिन क्या हुआ कि वो गेंदे के फूल की जो नीचे वाली पोर्शन होता है वहाँ से आधा हट गया। तो मैं कहा गुरुजी शायद आप कह रहे हो कि अब तो चढ़ा दे इसको। तो मैंने वो फूल जो गेंदे का था, इतना बड़े साइज का, बिल्कुल इतना ब्यूटीफुल, इतना भरा हुआ, इतना सुंदर, वो उसमें से प्लक किया और गुरु महाराज के चरणों में चढ़ा दिया, शुक्राना किया। और ऐसे ऐसे ना एक मतलब रास्ता बन गया कि मैं वहाँ से तोड़ती थी और फ्लावर गुरु महाराज को चढ़ा देती थी। कभी माता रानी के सामने रख दिया, मतलब एक बार तो ऐसा हुआ कि 3 फूल मैंने लिए, एक माता के सामने, एक गुरु चरण में, एक गणपति जी के सामने, ऐसे करके रख दिए। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जैसे गुरु महाराज के पास फूल रखे तो वो फूल ना सूख जाते हैं, लेकिन वो एज इट इज़ रहते थे, मतलब कलर सेम, जो सूखा हुआ था वो नहीं। बहुत ब्यूटीफुल लगता था कि सूखा नहीं, और मुझे लगा कि सूख गया। अच्छा, एक बार क्या किया, वो 3 फ्लावर्स मैंने हटा दिए। तो ये सत्संग असली सत्संग आएगा कि कुछ दिन पहले पता नहीं क्या हुआ कि वो 3 फ्लावर जो मैंने हटा के वहाँ से ट्रॉली पर रखे थे कि बाहर कि मैं इसको गमले में डाल दूँगी, वो 3 फ्लावर रख दिए हटा के मंदिर से, क्योंकि वो सूख गए थे। और जैसे मैं सोकर उठी, तो नेक्स्ट डे जब सोकर उठी तो मेरा जो पिलो था वो तीनों फूल वहाँ पर रखे हुए थे मेरे सर के पास। जैसे गुरु महाराज ने कोई आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद गुरु महाराज जाने, उनकी मेहर जाने, मैं नहीं जानती, वो उनकी मेहर है। और वो फ्लावर्स मेरे तकिए के पास रखे थे और मैंने शुक्राना किया गुरु महाराज का, और वो फिर उठाकर वापस इस तरीके से हटाए कि मैं उनको गमले में डाल दूँ। लेकिन वो जो आशीर्वाद मिला कि वो फ्लावर्स पूरी रात मेरे साथ रहे, मेरे तकिए के पास रहे, और वो एक ब्लेसिंग जो गुरु महाराज देना चाह रहे थे वो दी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम नहीं सोच सकते ना, वो आपके जीवन में ऐसे सत्संग आपको मिलने लगेंगे, ऐसा जीवन खुद सत्संग बन जाएगा कि हर पल हर क्षण हम गुरु महाराज को बस एक आशीर्वाद, उसकी कृपा और उसका सिमरन करते करते किस तरीके से समय व्यतीत होगा हम जान ही नहीं सकते। आपको गुरु उस रास्ते में क्या सेवा बख्श दे, क्या जरिया बना दिया जाए आपके द्वारा भी, कि किसी और के जीवन में शायद उस एक छोटे से पड़ाव में, उस छोटे से कदम से किसी और की जीवन रोशन हो रहा है। तो ये सब सिर्फ गुरु महाराज कर सकते हैं। हमारा महाशिव, हमारा पूर्ण गुरु कर सकता है, जिसको हम नहीं बता सकते। और सच में बहुत बार होता है, जैसे कोई सेवा है, अगर मैं वहाँ तक नहीं जा पा रही तो मेरे मन में ये आएगा कि किसी संगत को बोल दिया जाए, वो ये कर ले। इस तरीके से एक बार की बात है कि किसी कारण से एक संगत के वो पूरे हो गए थे रिलेशन में ही, लेकिन उनका जो था वो सब गुरुद्वारे में किया गया। और वहाँ पर जब गए तो इतने अच्छे शब्द चल रहे थे ना, कि एक एक शब्द में एक एक जवाब ऐसा मिल रहा था कि हम लोग नहीं सोच सकते कि
हम क्या करना चाह रहे हैं। और सच में गुरु यही समझाने की कोशिश करते हैं कि जो समय आपको जीवन में मिल चुका है उसका लाभ उठाओ। ये मत सोचो कि अभी इतनी उम्र हुई है, अब आगे इतनी उम्र होगी तब भगवान का नाम लेंगे। नहीं, जब भी आपको एक रास्ता दिख गया, और सबसे बड़ी बात तो आपके जीवन में गुरु का नाम जुड़ गया, आप किसी संगत के साथ भी जुड़ जाते हो ना, तो वो गुरु का ही हुक्म होता है। उन्हीं की मर्जी के अनुसार आप किसी संगत से मिल पाए हो और आप उन संगत का सत्संग सुन पा रहे हो, तो ये उसकी मेहर है कि उन्होंने आपको अपनी संगत बना लिया, तभी आप ये सब समझ पा रहे हो या आप ये सब सुन पा रहे हो। तो ये सब एक तरीका होता है गुरु महाराज का अपने चरणों में लेने का, अपने साथ वो रास्ते पे चलते चलते आपको कौन संगत किस तरीके से मिलेगी, कैसे सत्संग शेयर किए जाएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको उन सत्संग में दी जाएगी, ये हम अपने शब्दों में नहीं बता सकते। लेकिन जब ये सब आपके जीवन में शुरू हो जाता है तो सोच लेना आप एक सही रास्ते पर सही दिशा में चल दिए हो, और अब आपको कुछ भी टेंशन या चिंता नहीं लेनी। जो चिंता लेगा आपका गुरु लेगा, और आप सच्चे मन से सच्चे हृदय से उस गुरु का नाम लेता शुरू कर दोगे और अपने जीवन में उस पल का इंतज़ार नहीं करोगे। वो भगवान तो आपके पास आ गया, आपको मिल गया, आपको सिर्फ उसका नाम लेना है, आपको उसे हमेशा याद रखना है। क्योंकि जब वो हमारी यादों में, हमारे दिल में, हमारे हृदय से, हमारी प्रार्थनाओं में जब हमें वो याद आने लगते हैं और हम उनको स्मरण करने लगते हैं, तो ये सोच लेना कि उनका और हमारा साथ बन चुका है। यही एक वो कनेक्शन है जिसके लिए गुरु बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। ये कलयुग है, मानते हैं, लेकिन बिना किसी आडंबरों के। अगर आपको एक फ़ोन गुरु, आप उसे याद करते करते, स्मरण करते करते, उनका नाम लेते लेते आगे बढ़ रहे हो, तो सच मानो आप कहीं ना जाके भी आपको सब कुछ मिल रहा है। आपको किसी जगह ऐसी ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी प्लानिंग करो, गुरु अपने आप ले जाएंगे और आपके लिए जो ज़रूरी होगा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और उससे भी बड़ी ब्लेसिंग ये होती है कि जब गुरु को हम, परमात्मा को, अपने महाशिव को याद रखते जाते हैं, तो वो सब कुछ जो एक इस जीवन के लिए ज़रूरी होता है, वो आपका रास्ता, आपके विचार, आपका स्मरण, आपका नाम लेना, वो सब शुरुआत जीवन की बहुत प्यारी पॉजिटिविटी के साथ होने लगती है, जो कि आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यही सब तो है जो एक रास्ता गुरु महाराज ने बताया कि कलयुग है, मानते हैं, किसी आडंबरों की ज़रूरत नहीं, लेकिन गुरु के साथ होते हुए ये सब कुछ मुमकिन होता चला जाता है। और हमारा भाग्य इसलिए उज्जवल है क्योंकि हमारे जीवन में हमारा महाशिव पूर्ण गुरु के रूप में हमें मिला है। और उसको स्मरण करते हुए, याद करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो वही हमारे लिए सबसे अच्छी दिशा होती है। जो सेवा बख्श दे, जैसे दे दे, उसका शुक्राना करना है और आगे बढ़ना है। जय गुरु जी। बस जय गुरु जी बोलो और आगे बढ़ो। जीवन का सबसे प्यारा सत्संग यही है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।